योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे अब 7 समंदर पार कनाडा में भी गूंजने लगा है। कनाडा में बसे हिंदुओं ने बटोंगे तो कटेंगे का नारा तब लगाया जब खालिस्तानी समर्थकों ने एक मंदिर में घुसकर हमला किया। इस हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ बताया जा रहा है। इस मामले में कनाडा पुलिस पर भी खालिस्तानी समर्थकों का साथ देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ट्वीट निकलकर सामने आया है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले पर पीएम मोदी का ये पोस्ट है, जहां पर पीएम लिखते हैं मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट जो इस वक्त निकलकर सामने आया वो आपके सामने हम रख रहे हैं। कनाडा में जो हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है उसको लेकर ये पोस्ट है। मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की निंदा करता हूं, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस हमले की निंदा मैं यहां पर करता हूं। और इसके बाद से अब लगातार ये जो हमला यहां पर किया गया है, तमाम हिंदू जो प्रतिक्रिया है वो भी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुखिया जो हैं उन्होंने भी अब साफ साफ कह दिया है कि मैं इस हमले की निंदा करता हूं। तो हिंदू मंदिर पर यह हमला किया गया। योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे अब 7 समंदर पार कनाडा में भी गूंजता हुआ यहां पर दिख रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दुलारे खालिस्तानी समर्थकों ने अब लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला बोल दिया। हाथ में खालिस्तानी झंडा लेकर मंदिर में घुसे खालिस्तानी समर्थक, निहत्थे श्रद्धालुओं पर बरसाई लाठियां। Oh my God, they are entering in the temple. Oh my God, they are entering the temple. कनाडा में गूंजा बटेंगे तो कटेंगे का नारा। मंदिर के पुजारी ने योगी का नारा दोहराया, कहा बटोगे तो कटोगे। कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के पीछे कुख्यात खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ बताया जा रहा है। यह वही आतंकी संगठन है जिसका सरगना कुख्यात आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। पन्नू ने एक सप्ताह पहले एक वीडियो संदेश जारी कर खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा में स्थित हिंदू मंदिरों पर हमले करने के लिए उकसाया था। अपने वीडियो में पन्नू ने सिखों को विशेष रूप से 2 और 3 नवंबर को दिवाली मना रहे हिंदुओं पर हमला करने के लिए उकसाया था और 3 नवंबर को ही कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। एक बार फिर देखिए कि मंदिर में हमला करने से पहले कैसे खालिस्तानी समर्थक पहले मंदिर के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। सड़क के एक तरफ खालिस्तानी समर्थक खालिस्तानी झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ भगवा और तिरंगे झंडे के साथ हिंदू समुदाय भी डटा हुआ था। तभी खालिस्तानी समर्थकों ने अचानक मंदिर पर हमला बोल दिया और मंदिर में घुसकर लाठी डंडों से वहां मौजूद लोगों की पिटाई करने लगे। खालिस्तानी समर्थकों ने वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। ब्रैम्पटन शहर में स्थित इस मंदिर पर हमला उस वक्त हुआ जब उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर काउंसलर कैंप लगाया था। ये कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। खालिस्तानी समर्थकों को पहले से खबर थी कि मंदिर में काउंसलर कैंप लगाया जाएगा, लिहाजा उन्होंने मंदिर पर हमले की तैयारी पहले ही कर ली थी। और जब रविवार को कैंप लगा तब खालिस्तानी समर्थक 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के 40 साल पूरे होने के मौके पर प्रोटेस्ट के बहाने मंदिर के बाहर जमा हुए और मौका मिलते ही मंदिर पर हमला बोल दिया। कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ज्यादातर हमलों में आतंकी पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ बताया गया।
पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इस बार कनाडा में मंदिर पर हमला उस दौर में हुआ जब भारत और कनाडा सरकारों के रिश्तों में तनातनी है। इसलिए हमले का सीधा आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर लग रहा है। शायद इसीलिए हमले के तुरंत बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। वहीं कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत ने चिंता जताई है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जानबूझकर हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। वहीं भारतीय उच्चायोग का दावा है कि मंदिर में कॉन्सुलर कैंप लगाने से पहले कनाडा के अधिकारियों से एडवांस में पुख्ता सुरक्षा देने की अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसका फायदा उठाकर खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर पर हमला बोल दिया। वहीं भारतीय उच्चायोग की तरफ से कॉन्सुलर कैंप की कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहे ज्यादातर लोग सिख हैं, जो अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए मंदिर में लगे कैंप में आए हुए हैं। हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद पीएम जस्टिन ट्रूडो खुद अपने के ही निशानों पर आ गए। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे ने कहा कि ऐसे हमले स्वीकार नहीं है। कनाडा के सभी लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वहीं ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य है। हर किसी को अपने पूजा स्थल पर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। मैं पूजा स्थल के बाहर किसी भी तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी समर्थकों और ट्रूडो सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने सीमा पार कर दी है, जो कनाडा में बेशर्म हिंसक उग्रवाद के बढ़ने को दर्शा रहा है। मंदिर में भक्तों पर खालिस्तानियों का हमला दिखाता है कि कनाडा में उग्रवाद कितना गहरा हो गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को खुली छूट मिल गई है। हिंदू कनाडाई लोगों को अपनी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्हें अपने नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए। वहीं मंदिर पर हुए हमले के विरोध में हिंदू समुदाय ने मंदिर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कनाडा के कोने कोने से हजारों हिंदू ब्रैम्पटन शहर के इस मंदिर पर जमा हुए, जहां मंदिर के पुजारी ने सभी हिंदुओं को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिया नारा याद दिलाया और सचेत करते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं, बटोगे सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कनाडा भी अब पाकिस्तान जैसा हो गया है, जहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सख्ती से कहा कि मंदिर पर हुए इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत सरकार को इस मामले में जिस स्तर तक जाकर विरोध जताना पड़ेगा, विरोध जताया जाएगा। बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों को, हिंदुस्तानी जो भारत के चाहे 3-3 पीढ़ियां वहां हो गई, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे सख्ती से ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले के मामले में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मंदिर पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन ये भी कहा कि तल्ख रिश्तों के दौर में भारत सरकार ट्रूडो सरकार पर कोई दबाव नहीं बना सकती है। कांग्रेस को जवाब देते हुए बीजेपी नेता फतेहगंज सिंह बाजवा ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि जब कोई देश के ऊपर सवाल उठाता है, तब सभी राजनीतिक दलों को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। वहाँ पे खालिस्तानी तो लगातार इस तरीके की बातें करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, लेकिन हम इन्हें तभी रोक सकते हैं
जब कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते हों और हम वहाँ की सरकार पे दबाव बना सके। आज तो हम वहाँ की सरकार पे दबाव भी नहीं बना सकते। आज सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने मुफाद अलग होंगे देश के अंदर, पर आज देश के खातिर अगर आपके देश के कोई ऊपर कोई उंगली उठाता है तो आपको इकट्ठा होना चाहिए। देश के लिए अगर कोई भी आपको डट के अगर आप आज खड़े नहीं होते तो इसका मैसेज क्या जाता है? इसका मैसेज ये जाता है भी आप देश बटा हुआ है, जहां के देश बटा नहीं हुआ, देश बहुत तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया में कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की आलोचना हो रही है। पीएम जस्टिन ट्रूडो निशाने पर है। विश्व हिंदू परिषद ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मांग की है कि मंदिर पर हुए मामले में उनकी सरकार गंभीरता से कठोर कार्रवाई करे। तो भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी सांसद थानेदार ने सीधे तौर पर ट्रूडो सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कनाडा की सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और पीएम ट्रूडो कनाडा में कुछ अल्पसंख्यक समूहों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतद्रोहियों का एक तरह से अड्डा बनता चला जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो ने गनीमत है कि उस पर खेद तो व्यक्त कर दिया, अन्यथा तो अभी तक उन पर भी चुप्पी साधे जाते थे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा वहाँ के इन प्रधानमंत्री महोदय से कि सिर्फ खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, कुछ कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। Clearly, the Canadian government is playing politics with this issue. It is trying to please certain minority groups in Canada. कनाडा में मंदिर पर हुए हमले से साधु संत भी बेहद नाराज हैं। सभी साधु संतों ने कनाडा सरकार से मांग की है कि मंदिर पर हमला करने वाले खालिस्तानी समर्थकों और आतंकी पन्नू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि कई डिप्लोमेट्स का मानना है कि जिस सरकार ने मंदिर में लगे कैंसुलर कैंप को सुरक्षा तक नहीं दी, उस सरकार से खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। इस सोच को त्यागें, तोड़ने की, टूटने की, ये दोनों धाराएं गलत हैं। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, उस संस्कृति से जोड़ें और कहीं भी कोई अटैक ना हो, क्योंकि ये अटैक कोई भी हो, मरता कौन है? अपने ही मरते हैं। कार्यवाही इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्यवाही किया जाए। कनाडा की जो सारा का सारा जो एक राजनीतिक तंत्र है वो और भारत के बीच में जो हालात हैं वो बद से बदतर होंगे। कोई उसमें बेहतरी की उम्मीद अभी नज़र तो बिल्कुल नहीं आ रही। भारत आरोप लगाता रहा है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक के लिए भारत विरोधी राजनीति कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में एक साल से भी ज्यादा समय से गिरावट देखी गई है। इसकी शुरुआत जून 2020 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हुई। पिछले साल सितंबर में पीएम ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है, जबकि भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। और इस बीच पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर हमला बोला है। उन्होंने ट्रूडो को महत्वाकांक्षी नेता बताया जो सिखों का इस्तेमाल करके दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा मीडिया में खबरें हैं कि ट्रूडो सरकार के गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कनाडा के साथ भारत के बेहतर संबंधों की जरूरत बताते हुए कहा कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति दशकों से चली आ रही दो देशों की दोस्ती को खत्म नहीं कर सकता। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बयान है, सिखों का इस्तेमाल कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, ये उन्होंने कहा। ट्रूडो सरकार के गिने चुने दिन बाकी हैं।